हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली एकेटीयू में बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए यूपीटीएससी यानी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है फॉर बीटेक एडमिशन। क्लियर, बीटेक में एडमिशन के लिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले राउंड 1 की बात करें तो जिन्होंने जेईई का एग्जामिनेशन दिया था वो कैंडिडेट जो है वो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये मेन काउंसलिंग है और इसमें रजिस्ट्रेशन सिर्फ राउंड 1 में ही होगा, राउंड 2 राउंड 3 में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप एकेटीयू या फिर उससे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं बीटेक कोर्स में तो आपको राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। क्लियर, वहां पर देखेंगे, ध्यान देना है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जेईई का एग्जामिनेशन दिया है और वो यूपी से अपना 10+2 पास किए हो या फिर यूपी के डोमिसाइल हो तो वो कैंडिडेट जो है वो राउंड 1 में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मई से स्टार्ट होगा और 15 जून तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यूपीटीएससी काउंसलिंग के लिए। क्लियर, यहां पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन राउंड 2 राउंड 3 एंड राउंड 4। तो सिर्फ राउंड 1 में ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फीस पेमेंट करनी होगी, जो 1000 रुपीज है रजिस्ट्रेशन फीस, वो फीस पे करनी होगी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 मई से 20 जून के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कोई भी क्वेरीज होगी तो उसको जो है 25 मई से 20 जून के बीच में उनको रिस्पॉन्ड करना होगा। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो भी डिस्प्यूट होगा वो 25 मई से 20 जून के बीच में रिस्पॉन्ड करना है। फिर उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आ जाएगा। क्लियर, तो राउंड 1 में जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा उनको अपने कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी होगी कि वो कौन से कॉलेजेस चाहते हैं, कौन सा ब्रांच वो जो है वो चाहते हैं। वो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो है वो 22 जून से 25 जून के बीच में 3 दिन का समय मिलेगा। 22 जून से 25 जून के बीच में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी। उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 27 जून को। 27 जून को राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट को जनरल ओबीसी है तो 20,000, SC ST कैंडिडेट तो 12,000 रुपए वो रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग फीस होती है वो सबमिट करनी पड़ेगी। सीट कंफर्मेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी 27 जून से 29 जून के बीच में। क्लियर, सीट का रिजल्ट 27 जून को आ जाएगा और 27 जून से 29 जून के बीच में ही सीट कंफर्मेशन फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे तो सीट आपका एलोकेट जो हुआ होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और उसके बाद फिर सीट कंफर्मेशन फी पे करने के बाद आपको फ्रीज या फ्लोट भी करना है। क्लियर, फ्रीज या फ्लोट भी 27 जून से 29 जून के बीच में ही करना होगा। देखिए, फ्रीज का मतलब होता है कि जो सीट आपको अलॉट हुई है आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और फ्लोट का मतलब होता है कि जो सीट अलॉट हुई है आप उसमें एडमिशन नहीं चाहते हैं, आप अगले राउंड में जाके दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं कि हो सकता है कि जो भी आपने चॉइस फिल किया था उसमें अपर कॉलेज जो है वो आपको मिल जाए। क्लियर, तो फ्लोट का ऑप्शन तभी आपको सिलेक्ट करना है जब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और फ्रीज का ऑप्शन तब सिलेक्ट करना है जब जो आपको कॉलेज मिला है उसी में आप एडमिशन चाहते हैं। क्लियर, उसके बाद फिर राउंड 2 जिन्होंने भी फ्लोट किया होगा या फिर जिनको सीट नहीं मिली है वो राउंड 2 में ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। उनको फिर से जो है अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग वहां पर करनी पड़ेगी। याद रहे कि आपको अल्टरेशन करना जरूरी है। अगर आप चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन नहीं करेंगे तो जो आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किया होगा वही यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपने राउंड 1 में जो भी कॉलेज चॉइस फिल किया था उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अल्टरेशन कर सकते हैं। कब से कब तक? 30 जून से 1 जुलाई के बीच में आप जो है अल्टरेशन चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 3 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा। और फिर जिन्होंने राउंड 1 में जिनको सीट मिल गई थी और सीट कंफर्मेशन फी पे कर दी थी उनको तो यहाँ पर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको जो है राउंड 1 में सीट नहीं मिला था और राउंड 2 में सीट मिला है तो 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में सीट कंफर्मेशन फी जो है वो पे करना पड़ेगा। याद रहे, सीट कंफर्मेशन फी एक ही बार पे करना है। क्लियर, चाहे राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 में हो। क्लियर, तो राउंड 2 में सीट कंफर्मेशन फीस पे करनी है। उसके बाद फिर आपको जो है विलिंगनेस देना है कि फ्रीज करना चाहते हैं जो कॉलेज मिला उसी में एडमिशन चाहते हैं या फिर अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में भी वो भी करना होगा। और अगर आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं यानी काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं तो 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में ही आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपने सीट कंफर्मेशन फी पे की थी तो आपको 1,000 रुपए डिडक्ट करके बाकी फीस जो है वो वापस हो जाएगा। याद है, रजिस्ट्रेशन फी जो आपने 1,000 रुपए दी थी वो वापस नहीं होगा, लेकिन सीट कंफर्मेशन फी जो आपने 20,000 अभी 12,000 दिया था वो उसमें से 1,000 रुपए डिडक्ट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। क्लियर, उसके बाद जिन्होंने फ्लोट किया होगा और जिनको सीट नहीं मिली वो राउंड 3 में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे और यहां पर उनको जो है दोबारा से चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन करने का मौका मिलेगा। और यहां पे देखिए, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। तो राउंड 3 में जो है लास्ट ऑप्शन है जहां पर आप अपने चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कॉलेजेस जो आपने सेलेक्ट किए उनको चेंजेस कर सकते हैं। राउंड 4 में आप कॉलेज को एल्टर नहीं कर पाएंगे। तो 6 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में राउंड 3
में चॉइस फिलिंग में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 9 जुलाई को आ जाएगा राउंड 3 का। क्लियर। उसके बाद जो भी नए लोग होंगे जिनको नया अभी तक राउंड 2 या राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुआ था, राउंड 3 में सीट अलॉट हो गया है, उनको 20,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए सबमिट करना पड़ेगा 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। क्लियर। और फिर उनको विलिंगनेस आने की फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, वो 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में ही सिलेक्ट करना होगा। और फिर ऑनलाइन विड्रॉल यानी काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी 9 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में ही आपको विड्रॉल का भी ऑप्शन जो है वहां पर सिलेक्ट करना होगा अगर विड्रॉ करना चाहते हैं, काउंसलिंग छोड़ना चाहते हैं। क्लियर। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनको भी सीट अलॉट नहीं हुई वो ऑटोमेटिकली राउंड 4 में आ जाएंगे और यहाँ पर ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट यानी कि ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट कर देगी। 11 जुलाई 2026 को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। क्लियर। यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा और ऑटोमेटिकली फ्रीज होगा और आपको सीट कंफर्मेशन फी जो है 11 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में करना होगा। और काउंसलिंग से अगर बाहर जाना चाहते हैं तो 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आपको वहां पर ऑप्शन आप दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ही जो भी कैंडिडेट सीट अलॉट हो चुका है उनको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद फिर राउंड 5 है। यहाँ पर देखिए राउंड 5 में कॉलेज नहीं मिलेगा बल्कि आपका इंटरनल स्लाइडिंग होगा फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन फॉर फिजिकली रिपोर्टेड कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने अपने कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट कर लिया है वो इंटरनल स्लाइड कर सकते हैं। क्लियर। और उसका जो रिजल्ट है वो 28 जुलाई को आ जाएगा और 28 जुलाई को ही जो है फिर वहां पर स्पेशल राउंड होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है वो 18 जुलाई को उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बेसिस पे स्पेशल राउंड होगा। क्लियर। ये जो राउंड 6 राउंड 7 देख रहे हैं ये स्पेशल राउंड है और ये राउंड तभी होगा जब कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट वैकेंट होगी। क्लियर। और इस स्पेशल राउंड में जेई मेन कैंडिडेट, सीयूईटी यूजी वाले कैंडिडेट और 10+2 यानी कि आपने सिंपल आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो भी आप डायरेक्टली यहाँ पर स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो मेन काउंसलिंग है वो राउंड 1 ही है। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक आप जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद फिर सीट अगर वैकेंट होती है तो फिर स्पेशल राउंड होगा। स्पेशल राउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड 6 और राउंड 7 को स्पेशल राउंड कहा गया है जहां पर अगर आपने सिंपल इंटरमीडिएट पास कर लिया है, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है तब भी जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन दिया था या फिर जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दिया था तो आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशल राउंड तभी होगा जब सीट वैकेंट होती है कॉलेजेस में। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि यूपीटीएससी की काउंसलिंग जो है वो बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए 25 मई से 15 जून के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और जो सीट कंफर्मेशन फीस है वो 20,000 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 12,000 रुपए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग।